नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक आपदा प्रबंधन के प्रथम अध्याय आपदा व आपदा प्रबंधन के घटक के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि वहाँ पर आपदा आ गई, उस क्षेत्र में आपदा आ गई, उस आपदा में इतने लोग मर गए। आखिर आपदा किसे कहते हैं? आपदा वह खतरनाक स्थिति या घटना है जो जनजीवन, संपत्ति तथा पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाती। यह प्राकृतिक भी हो सकती है और मानवकृत भी हो सकती है। मानवकृत आपदा वे आपदाएं होती हैं जो मनुष्य के कार्यों के कारण आती है, जैसे फैक्ट्री में आग लग जाना, गैस का रिसाव हो जाना, कहीं ट्रेन दुर्घटना हो जाना, वायुयान की दुर्घटना हो जाना, या सड़क पर बड़ी दुर्घटना हो जाना, या कहीं पर सड़क काटते वक्त भूस्खलन हो जाना। यह सभी घटनाएं मनुष्य के कार्यों के कारण होती है और इनमें जब बहुत बड़ी जनधन की हानि होती है तो इसे मानव आपदा कहते हैं। दूसरी तरफ है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? जिनका हम पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते, जो मनुष्य के हाथ में नहीं है, जैसे भूकंप आना, सुनामी आना समुद्र के अंदर, पहाड़ों पर अतिवृष्टि होना या बादल फट जाना, या नदियों में बाढ़ आ जाना। यह प्राकृतिक आपदाएं हैं और इनका हम पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते, केवल हम इनसे अपनी सुरक्षा या अपना बचाव कर सकते हैं। आपदा और खतरे में भी अंतर है। आपदा वह खतरनाक स्थिति अथवा घटना है जो जनजीवन, संपत्ति और पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचाती है, और खतरा किसी दुर्घटना की क्षति पहुंचाने की अक्षमता के मापन को खतरा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति असुरक्षा तथा संकट से होती है। अत्यधिक असुरक्षा तथा संकट बड़े खतरे का प्रतीक होती है। आपदा के जोखिम को कम करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी आपदा के जोखिम को हम प्रशिक्षण के द्वारा या उसके अनुभव के द्वारा उसे हम कम कर सकते हैं। सरकार के द्वारा हमें समय समय पर उन क्षेत्रों में आने वाली आपदाओं से अवगत कराया जाता है तथा उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि हमारे क्षेत्र में आने वाली आपदा से बहुत कम जन धन की हानि हो। इस आपदा के प्रबंधन करने में यह सबसे अहम भूमिका क्षेत्रीय जनता की आती है, उस समुदाय की आती है जो उस क्षेत्र का है। क्योंकि वह आपदाग्रस्त क्षेत्र के सबसे नजदीक है, और उस क्षेत्र में कौन कौन से साधन हैं और उनका हम आपदा से बचाव के लिए किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, यह क्षेत्र के लोग ही जानते हैं। तीसरी बात, वे क्षेत्र के लोग ही आपदाग्रस्त क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचने वाले लोग होते हैं, अर्थात आपदाग्रस्त व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की स्थिति में सबसे पहले वही होते हैं, और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही जानते हैं कि वहां पर किन किन साधनों की पर्याप्तता है और किससे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब किसी क्षेत्र में कोई विशेष प्रकार की आपदाएं बार बार आती हैं तो उस क्षेत्र के लोग भी उससे प्रशिक्षित हो जाते हैं और उनका अनुभव उस आपदा से बचाव में विशेष सहयोग कर सकता है। आपदा आने से अनेक प्रभाव पड़ते हैं। आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं, भवन टूट जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, जानवर मर जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, यहाँ तक कि परिवहन के संसाधन भी नष्ट हो जाते हैं, पानी, बिजली और टेलीफोन की लाइनें भी टूट जाती हैं। इस प्रकार से उनका जीवन खतरे में हो जाता है। बहुत से लोग मर जाते हैं और घायल भी हो जाते हैं, उनका भी बचाव हमें करना होता है। सामाजिक प्रभाव भी बहुत होता है। कई गांव पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, कई गांव में कुछ लोगों के रिश्तेदार, बच्चे, माता पिता उसमें आपदा में मर जाते हैं, और उसके बाद पीछे जो रह जाते हैं उनका सामाजिक स्तर और सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से बिखर जाता है। आपदा का पूर्वानुमान लगाने के लिए सरकार के द्वारा कई संस्थाएं बनाई गई हैं, कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि किसी भी प्राकृतिक और मानवकृत आपदा के पूर्व अनुमान लगाए जा सके कि हम इस आपदा को कैसे रोक सकते हैं और ऐसे कार्य करें जिससे आपदा न हो। आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी कई संस्थाएं काम करती हैं। आपदा आने के अनेक कारण हैं। मनुष्य के कार्यों के कारण आपदा आती है, उनको हम रोक सकते हैं मानव के द्वारा अपनी भूल में सुधार कर, या उसके लिए अच्छे सुरक्षा उपाय अपनाकर हम उन घटनाओं को रोक सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं
यदि हम प्राकृतिक आपदा आने वाले क्षेत्रों में ये जान जाएं कि किस किस प्रकार की आपदाएं इस क्षेत्र में आती हैं और उसी प्रकार से अपना जीवन जीने के लिए संसाधनों का या रहन सहन का या मकान बनाने की व्यवस्था को करते हैं, निश्चित रूप से आने वाली आपदा से कम हानि होगी। आपदाओं से बचने के लिए हमें संवेदनशील होना ही चाहिए। धन्यवाद।